खिताब दे रहा हूँ आलम इस्लाम की अजीम इल्मी शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, तर्जमान अहले सुन्नत, खतीबुल इस्लाम, शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद सदीकी साहब दामद बरकातहुल कुद्सिया, आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं, अपने नूरानी रूहानी बयान से हमें मुस्तफीद फरमाएं। बाबा जी बुलंद नारा लगाइए, नाराए तकबीर, एक हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, असनादिया नक्शबंदिया किनारा शरीफ। माइक स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व क़द्दरहू तक़दीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल्लज़ी उर्सिला इलल खल्क़ि बशीरम व नज़ीरा, वअला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़ौज़न कबीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, जाअत लिदअवतिहिल अश्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी, सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बेहद हम्दो सना बहुजूर खाले के कुल, माले के कुल, राज़े के कुल, माबूदो मसजूदो मकसूद कुल जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु। और दरूद ला मअदूद बहुजूर मौलाए कुल, बाइसे तख्लीके वजूद कुल, खत्मुर रसूल इमामुस सुबुल दानाए कुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। जीनते मसनदे सदारत फ़ख्रुस सादात हज़रत साहिबजादा पीर सैयद शमसुद्दीन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू और जीनते अस्टेज उलमाए किराम बिलखुसूस जानशीने उस्तादुल उलमा अजीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा हाफिज साद फारूक बंदियालवी साहिब ज़ीदा मजदहू और मोहतरमुल मकाम बड़ी मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और फिर इसी तरह इस मुकद्दस प्रोग्राम में शामिल अहले अकीदत, अहले इरादत, अहले हकीकत और अहले हक, अहले सुन्नत व जमाआ वाबस्तगान आस्ताना आलिया किनारा शरीफ। आज का ये मुबारक मुकद्दस सालाना प्रोग्राम बसिलसिला उर्से मुकद्दस खाजगाने किनारा शरीफ और इसके साथ जिक्र अहले बैते अतहार व शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सालाना जलसे दस्तार फजीलत, इन तीन उन्वानात के साथ मुअन्वन है। अल्लाह जल्ला शानुहु इस बाबरकत प्रोग्राम में सबकी हाजिरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस मौका पर कुछ गुजारिशात के लिए मैंने तीन उन्वानात में से एक उन्वान का इंतखाब किया है कि उसके बारे में कुछ कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये उन्वान ऐसा है जिसे उर्फ़े आम में भी और उर्फ़े ख़ास में भी ज़िक्रे अहले बैते अतहार और ज़िक्रे शुहदाए करबला कहते हैं। मैं समझता हूँ इस तज़किरे में ख्वाजगाने
किनारा शरीफ का जिक्र लाजमन शामिल है, क्योंकि ये घराना सूफिया का घराना, औलिया का घराना, सादात का घराना है। तो जब अहले बैते अतहार का जिक्र होता है तो अव्वली मिसदाक से लेकर कयामत तक उस नस्ल पाक के सभी अफराद को इस शराफत से हिस्सा मिलता है। गिरामी कदर हज़रात, ये उन्वान ऐसा उन्वान है जो कई उन्वानात पर मुश्तमिल है। अहले बैते अतहार और शुहदाए करबला के हवाले से इस वक्त दुनिया में मुंतशिर समाजी, मुआशरती, सियासी और मजहबी हालात के तनाजुर में अफसोस के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन हर शोबे में रास्त फिक्री की कोशिश हर मुसलमान का फरीजा है। ये उन्वान कई उन्वानात पर मुश्तमिल है। लोग वाक़े करबला सुनते हैं, सुनाते हैं और हम भी इन्हीं में शामिल हैं। मगर ये उन्वान तो तब समझ में आए जब कई उन्वानात समझे जाएं। नंबर 1, अहले बैते नबुव्वत का अल्लाह की बारगाह में मकाम तहारत क्या है। नंबर 2, अहले बैते नबुव्वत का मिसदाक क्या है, यानी कौन सी हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब का अहले बैत बनाया है। नंबर 3, इन पाकीज़ा हस्तियों के लिए अहले ईमान से अल्लाह ने किस तरह मोहब्बत का हुक्म फरमाया है। और चौथे नंबर पर इन 3 उन्वानात के बाद फिर करबला की तरफ रुख जाता है कि करबला वालों के सिपा सालार नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली है। यारो, ये थे तो मदीना शरीफ के गद्दी नशीन, आस्ताना आलिया मदीना मुनव्वरा के सज्जादा नशीन थे। पता नहीं क्या वजह है, मदीना से निकलकर करबला के बेले में जाकर सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या पड़ी थी इन्हें मदीने से निकलने की, करबला में जाने की। इसके बगैर कौन समझ सकेगा वाक़े करबला। फिर 5वें नंबर पर, ये सिर्फ करबला करबला नहीं है, करबला के बाद भी करबला है। इसी यजीद ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, जंगे हर्रा हुई, कमोबेश 10,000 सहाबा व ताबीन शहीद हुए। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में न अजान हुई न जमात हुई। ये छोटी करबला है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी में हदीस पाक है, बवजह नाबीना होने के, जलीलुल कदर ताबी है,
मैं इस हमले यजीद के मौका पर मस्जिद से कहीं निकल ना सका, अफरा तफरी में एक कोने में बैठा रहा, बवजह माजूरी के ना पता चलता था जोर है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है, ना अजान होती थी, ना कोई बताने वाला था, ना कोई ऐसा सिस्टम था जिससे मुझे आगाही हो कि फलां नमाज का वक्त है। तो हर नमाज के वक्त में रोज़ा रसूल से अजान की आवाज आती थी, मैं नमाज अदा कर लेता था। ये करबला मदीना मुनव्वरा की जंगे हर्रा पर खत्म न हुई, बल्कि इसी यजीद के लश्कर ने मक्का मुकरमा पर भी हमला किया और काबा शरीफ पर संगबारी की। बैतुल्ला शरीफ का गिलाफ मुबारक जला, छत मुबारक जली। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कुर्बानी है इस्माइल के जो सींग लटके हुए थे वो भी इसी आतिश जनी में जले। तो मुकाबला किया मक्का मुकरमा में। मदीना मुनव्वरा में किसने मुकाबला किया? सहाबा किराम और उनकी औलादों ने। मक्का मुकरमा में मुकाबला किया सहाबा किराम और उनकी औलादों ने। उनकी क़यादत करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे थे, रसूलुल्लाह के भतीजे थे, जिनका इसमें गिरामी है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। मैंने सिर्फ इशारा दिया आपको, इससे सारा किस्सा ही खत्म हो गया कि सहाबा किधर थे या यजीद के हिमायती थे। मदीने वाले, मक्के वाले यजीद के हिमायती होते तो यजीद हमला करता था मदीने पर। तो खैर ये सारी बातें हैं, इनको समझा जाए तब जाके आले बैत का मकाम भी समझ आता है, करबला वालों का मकाम भी समझ आता है। क्या करूं मैं कि शायद इनमें से कोई एक मौजू भी मैं खुल करके आपकी खिदमत में ना अर्ज कर सकूं, मगर कुछ नक्शा इजमाली से ही मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं। और जिस नुक्ते को मैंने पकड़ा है इस मौका पर अर्ज करने के लिए पसंद किया है, वो नुक्ता ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब के महबूबों की मोहब्बत किस तरह मांगी है। मैं ये कुछ कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो जो लोग यानी सहाबा आपके साथ आए, सब कुछ छोड़ा। मुफस्सिरीन ने लिखा दात अम्वालुना व खरबत दुवरुना व ज़हबत तिजारतुना व कताना और हामना। रिश्तेदारियां छोड़ी, तिजारतें छोड़ी, घर छोड़े, अम्वाल छोड़े। बहुत बड़ी कुर्बानी है ना। आप समझते हैं साडा मुआशरा है ना, कोई बंदा अपना सब कुछ छोड़ के निकल सकता है। बहुत बड़ी हिजरत की पाकिस्तान के मौका पर मुसलमानों ने, लेकिन सरकारी सतह पर एक नज़म था जो वहां जायदाद छोड़ के आए यहाँ मिल जाएगी। उस हिजरत में ऐसा कोई अमर न था। जो था वो सब कुछ छोड़ा। किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। ये कुर्बानी है सहाबा की। कुरान पाक ने इसका एतराफ किया, यानी जिक्र फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जादू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू व नसरू। और जब हिजरत फरमाकर रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए तो जो मदीने वाले सहाबा थे जिनको कहते हैं अंसार, इन्होंने उनके लिए सब कुछ किया। रिहायशी नज़म, मुआशरती नज़म, खुर्दो नोश का नज़म, रहने सहने का नज़म, अलगर्ज बड़ी मेहमान नवाजी और कुर्बानी से इनको संभाला। कुरान पाक ने
उसका भी बाकायदा जिक्र फरमाया, वल्लज़ीना आवव व नसरू। अगला जुमला भी है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह फरमाता है मैं खुदा गवाही देता हूं ये पक्के सच्चे मोमिन हैं, नबियों के बाद इन जैसा कोई मोमिन नहीं है। अब ये उन्वान नहीं है मेरा, मैं अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, ये तमहीद है। अंसार ने बड़ी खिदमत की ना। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, अंसार ने बड़ी मेहमान नवाजी और खिदमत के बाद मीटिंग की। इन्ना हाजर रजुला अल्लज़ी हदाकुमुल्लाहु बिह व हुवा इब्नु उख्तिकुम व जारुकुम फी बलदिकुम। ए अंसार, ए जमाते सहाबा, ए मदीने वाले सहाबा, पता है तुम्हें तुम्हारे शहर में कौन सी हस्ती आई है? ये अल्लाह के महबूब है। ये आए तो इन्होंने हमें ईमान भी दिया, कुरान भी दिया, रहमान भी दिया। बड़ा एहसान है इनका कि इन्होंने हमारे शहर को अपना मस्कन बनाया, यस्रिब से मदीना मुनव्वरा बना। अब ये हस्ती बहुत बड़ी है, मिशन है पूरी कायनात को फतह करने का, और जो कुछ अपने पास था वो भी छोड़ के आ गए हैं। पहले भी वसाइल ऐसे न थे, मगर जो थे वो भी छोड़ के आ गए। अब तुम्हें इनकी खसूसी खिदमत करनी चाहिए इस अंदाज से कि ऐ महबूबे खुदा, आपने हम पे एहसान किया, उसके बदले में हमारी ये खिदमत है। ये बाकायदा मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में। साथ ही वो ये भी कहने लगे, वह वब्नु उख्तिकुम व जारुकुम फी बलदिकुम, ये रसूलुल्लाह तुम्हारे भांजे भी हैं। कैसे? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, रसूल पाक की परदादी जान, परदादी समझते हैं ना, दादी से ऊपर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा माजिदा, उनके मेके बनी नज्जार थे अंसार में से। और एक रिवायत के मुताबिक अखवाले आमिना हुजूर की वालिदा पाक के ननियाल, ये भी बनी नज्जार थे। हुजूर से इनका एक जाती ताल्लुक भी था। सादा लफ्ज़ में अर्ज करा, इन्हां दी सोचे भी आई कि हुजूर तुहाडे दोतरे भी बनते, नवासे भी बनते हैं। ये पसे मंजर है सारा। वो माल लेकर के हुजूर की खिदमत में आए, ज़हन ये था कि हुजूर के एहसान के बदले में हम ये पेश करेंगे। तब अल्लाह ने, मेरे रब ने फरमाया, कुल मेरे हबीब तुम फरमा, क्या ए महबूब ये आपकी जमात अंसार इस ज़हन से ये माल इकट्ठा करके लाई है कि आपके एहसान का बदला दे? महबूब ने समझा दो, मदीने की दौलत तो क्या, कायनात की दौलत भी मोहम्मद अरबी के एहसान का बदला नहीं बन सकती। ये क्या दौलत है? कायनात की दौलतें सुर्ख सफेद सारी अल्लाह के महबूब के कब्जे में। अब फरमाइए इनसे, कुल महबूब आप फरमाइए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। ये बड़ी लंबी बात है, कई उलमा भी तशरीफ फरमा है। ये इसमें इस्तिस्ना है, इस पर मुफस्सिरीन ने बात फरमाई, मुत्तसिल है या मुनक़ते। काजी सनाउल्लाह पानीपती तो फरमाते हैं अक्सर मुफस्सिरीन की राय में ये मुनक़ते है। मतलब ये होता है, ये इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है ना, मुनक़ते हो तो पहली बात अलग है, पिछली अलग है। मुत्तसिल हो तो पहली और पिछली बात एक ही होती है, उसका खास ताल्लुक होता है आपस में। अब यहां इनकिता है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। फरमा दे मेरे हबीब जमाती अंसार से, बेशक मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया। और
मैं अल्लाह का नबी हूं और नबियों का नबी हूं। जो कुछ मैंने किया मैं इसका बदला नहीं लेना चाहता। जरूरत भी बड़ी है, माल चाहिए। हुजूर ने चंदे भी फरमाए मुख्तलिफ मौके पर, सहाबा से माल की तरगीब भी दी, पर ये लाया हुआ हुजूर फरमाते हैं ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ये नहीं लेता। वो साडे जट के सादे बंदे आते निके जे मोड़ नाल गल दा मफहूम बदल जाता, छोटे जे मोड़ नाल। ज़हन ये था ना, बेदबी तो ना थी कि हुजूर का एहसान बड़ा है, बदले में ये माल ले गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ना तो एहसान का बदला लेता है और ना ही दुनिया की दौलत मेरे हबीब के एहसान का बदला बन सकती है। अब फरमा दिया ऐ मेरे हबीब फरमा दो ला सलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरी जमाती अंसार, जो कुछ मैंने एहसान किया उसका बदला मैं नहीं मांगता ना लेता हूं। अलबत्ता एक और बात तुमसे कहता हूं, तुम्हारे जज्बे की रोशनी में जब तुम्हें सूझी है कि हुजूर के एहसान का बदला दें, शायद मैं कुछ आपको आपकी खिदमत में ये उन्वान, इस तनाजुर में ही मैंने ये थोड़ा सा मसला भी मुंतखब किया कि आप इसके बारे में कुछ अर्ज करूं। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब इनसे फरमा दो बात खत्म, तुम एक खास जज्बे से माल लाए, इस ज़हन से माल कबूल नहीं करूंगा, वैसे दे दो इस्लाम की खिदमत के लिए, नजराने के तौर पर, खिदमत के तौर पर, जरूरत तो है। मगर ये न सोचना कि हम मोहम्मद अरबी के एहसान का बदला दे रहे हैं। ना वो लेते हैं, ना वो मांगते हैं, ना कोई बदला बन सकता है। अब एक और बात आपसे करनी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब कर दो, वो बात कर दो, एहसान का बदला ना मांगता हूं ना लेता हूं, लेकिन इल्लल मवद्दत, एक और बात तुमसे कहता हूं, मवद्दत करो। मवद्दत ये कुरान का लफ्ज है। क्या माना इसका? मोहब्बत, मैलाने कल्ब। कुरान पाक में लफ्ज़े मोहब्बत भी आया, वाल कई तो अलैका मोहब्बतम मिन्नी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वगैरह मुख्तलिफ मकामात पर। मोहब्बत का माना भी मैलाने कल्ब है, मवद्दत का माना भी मैलाने कल्ब है, मगर फर्क है दोनों में। मोहब्बत ऐसा मैलाने कल्ब है, कभी होता है कभी नहीं होता। आप कहते हैं मेरी फलां से बड़ी मोहब्बत थी, अब नहीं है यार, बड़ा प्यार था अब नहीं है। ये कभी होती है कभी नहीं होती, कभी बनती है कभी टूटती है, कभी संवरती है कभी उजड़ती है। मगर मोहब्बत वो मैलाने कल्ब होती है, कल्ब है कि जब बंदे की जात में मोहब्बत पाई जाए, ये वजूद खत्म हो सकता है मगर मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकता। जदीद लफ्जों में कहूं तो ये रेगुलर मोहब्बत है, परमानेंट, दायमी मोहब्बत, मवद्दत। कुरान ने इस मकाम पर मवद्दत का इस्तेमाल किया। मतलब इसका क्या है? हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम भी सुन लो, क़यामत तक उम्मत को भी सुना दो, भाई तुम्हें मवद्दत करनी चाहिए। मवद्दत ऐसी मोहब्बत के तुम न रहो तो वो मोहब्बत तुम्हारी रूह के साथ भी रहे। पक्की मोहब्बत करनी किससे है? अल्लाह से। जिक्र नहीं है, करनी तो है अल्लाह से भी, मगर यहां जिक्र नहीं है। करनी किससे है? रसूलुल्लाह से। जिक्र नहीं है। करनी किससे है? कुरान से। जिक्र नहीं है। किससे करनी है? फरमाया फिल कुर्बा, ऐसी पक्की मोहब्बत उससे करनी है जिसे अल्लाह ने महबूब का करीबी बनाया है। बड़ा नुस्खा है। या अल्लाह अपनी मोहब्बत नहीं मांगता, नबी की नहीं मांगता, कुरान की नहीं मांगता, कुर्बा की मोहब्बत तू मांगता है,
फरमाया इनसे मोहब्बत करेगा तो कुरान से करेगा, आए इनसे मोहब्बत करेगा तो नबी से करेगा, इनसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। जब तक नबी के कुर्ब वालों की मोहब्बत ना हो तब तक अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं। तो ये मेहरबानी करके सुन लो तो कुर्बा दा माना मैं अर्ज करना चाहता, मुजिद मैं कोई नहीं, उंजे मैं कोई सौन भद्र भी बड़ी सारी झोल पा के तो ना खा मैं बड़ा बड़ा मुहक्किक समझ, मैं तलब इल्म हाँ, कोई लिखी लिखाई गल मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन दी को पढ़ के तुहाडे तक पहुंचा सकता, ये भी मेरे वास्ते बड़ी हिम्मत है। हाँ तो मैं हाँ मेरा स्टेटस ऊंचा है, ऊँ भावे खोते चुगांदे हो। तो खैर मैं किसी स्टेटस का मरीज भी नहीं हूं, अल्लाह मुझे बचाए भी सही। नक्शबंदियों का आस्थाना है तो मैं भी नक्शबंदी हूं, सिलसिले सारे ठीक हैं पर नक्शबंदियां दी चूंडी बड़ी पीड़ी, चक मैं नहीं आता मैं जिथे मार लैन पटदे नहीं। अच्छा खैर तो मोड़ा शरीफ हो किनारा शरीफ हो, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी ताल्लुक लिल्ला शरीफ से, हमारा आस्थाना और मोड़ा शरीफ ये बड़े करीब भी है रिश्ते में। तो खैर मैं हाँ इंजी ना हुए ना वक्त गुजर जाए तमीद बिछी, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं मैं कि कुर्बा का मैं मन अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो से सुन लें तो ये मान जाओ तो थोड़ी बड़ी बड़ी नेकी। इंजी ना हो मिठे टिवाणे ने कवाला और कर करके निमाने कवाली थक पे, उन्हें आख्या पूछया मलकों कवाली चंगी हुई है जने बड़ी चंगी हुई है, एक शेर रह गया जने कोटे ते सप शूके। इंजी ना हो मैं तफसीर कबीर पढ़ पढ़ के सुनाइयो, नहीं नहीं माना इमाम पाका का तो जिक्र नहीं है, एक सप ना शुकाया है। अब मसला ये वक्त की जरूरत है, आले सुन्नत की नाव मैं कहने में मैं आर भी महसूस करता हूं, झिझक भी, ये हिचकोले खा रहे जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। अब सुनना कुर्बा क्या तर्जमा है, इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कुर्बा के 3 मानी हैं। अल अव्वलो अल कराबतो मिनर रेम बेमानर रेम, कुर्बा का पहला तर्जमा, करीबी का पहला तर्जमा, कराबत का पहला तर्जमा यह है कि कुर्बा से मुराद वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रेम के रिश्ते से मोहम्मद के करीब कर दिया है। गल पल्ले बन लोगे पब्लिक ही बह जाके आंखें भी लगती है, मौलवियों तो तुझे भी डर लगता है। अब सुनना पहला माना अल कराबतो बिमानर रहम, बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे। वसानी अल कराबतो बिमानल अकारिब, दूसरा कराबत का तर्जमा यह है कि अल्लाह ने जिन्हें महबूब का करीबी बनाया, क्या मतलब सुल्ब से जिन्हें अल्लाह ने महबूब का कुर्ब अता फरमाया। हूं मैं तुम पंजाबी तर्जमा कर देवा, नानके ते दादके रे मल्लो जेड़े करीब होए नानके बन गए, मुख्तलिफ रिश्तियां में मुख्तलिफ कैदा नाल, ते जेड़े सुल बाप दी पुश्त लोग करीब होए ये बन गए दादके। गल समझ आई है, ये 2 तर्जमे हैं। तीसरा वसालिसो अल कुर्बा बर वजन फुला बेमानल कुर्बे व तकरीब, ध्यान से सुनना। कराबत का तीसरा माना कुर्ब और तकरीब है। कुर्ब और तकरीब का मतलब क्या है कि जो रेम और पुष्ट से तो मोहम्मद का करीबी नहीं है, इससे हटकर वो मोहम्मद के करीब हुआ और मोहम्मद ने उसे करीब कर लिया।
सबब है रिश्तों के कुर्ब के, रेम, सुल्ब, सबब या सिर। ए निकाह वाला रिश्ता, ये रिश्तेदारी का कुर्ब है ना। अब ये कोई रिश्ता ना हो, न रेम से न सुल्ब से कोई रिश्ता ना हो, तो कोई किसी के करीब हो जाए और कोई उसे करीब भी कर ले। कुर्ब के ये तीन मानी हैं। अब नतीजा अर्ज करना चाहता हूं, है तो जरा थोड़ी पब्लिक वास्ते मुश्किल भी होंगी है बात सेव जी। भाई ना मसले ना बंदे दिन पता को नहीं लगता, तो सब बूटा ते बूटी दे दो दूड़े सटने आए, वो सौखे भी ने। मेरे एक साथी वफात पा गए, सैयद साहब आए, मैंने कहा तेरा नर ते सुरीला गला है, जे थोड़ा जा फन ते तवज्जो देवे तो बड़ी भूख बंद से। मैं क्या मैं बस अपने कम लगा हाँ, जी उंजे बज पई वो बन लैसा तो मैं इतना वक्त नहीं कर जी तरकीब तुसी मैं देंदे हुण सुनिया। अब सुनिए, रेम के रिश्तेदार, सोलब के रिश्तेदार, ये मोहम्मद अरबी के आले बैत बन गए। रेम और सुलब के बगैर नबी का कुर्ब पाने वाले मोहम्मद के सहाबा बन गए। आ गई है गल समझ कोई ना। कुर्बा दा तर्जमा एक टुंडा जा तर्जमा कर देना ना मुकम्मल जाए नहीं थी, असा मामूल बना लिया। मैं चाहना जो तर्जमे तक अगे भी पहुंच जाऊंगा, कुर्बा तो अगे भी है। अब सुनना ये बात, बन गए रेम वाले, सोलब वाले, आले बैते रसूल। रेम और सुलब से हटकर नबी के कुर्ब वाले बन गए असहाबे रसूल। थोड़े लफ्जों में कुरान ने फैसला कर दिया, रेम और सुलब से जो करीब हुए अल्लाह ने उन्हें भी पाक कर दिया है, और जो कुर्बो तकरीब से करीब हुए अल्लाह ने उन्हें भी पाक कर दिया। गल समझ आ गई है? पा ला के ना नतीजा ही निकलिया भाई कुर्ब वाले दो ही लोग ने, एक आले बैते रसूल, दूजे असहाबे रसूल। आले बैत वो ने जिन्होंने अल्लाह ने रिश्ते विच भी करीब बनाया ते निस्बत विच भी करीब बनाया, ते असहाब वो ने जेड़े रिश्तेदार ते नहीं बने पर निस्बत विच मुहम्मद अरबी दे करीब। जे खलार जाओ ईमान ते ता खुदा दा पैगाम की है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या मतलब हुआ? मेरे रब ने फरमा दिया मेरे हबीब उम्मत को समझा दे, अपने एहसान का कोई बदला ना मांगूंगा ना लूंगा। अलबत्ता एक बात तुमसे कहता हूं, तुम उनसे पक्की मोहब्बत कर लो जिन्हें अल्लाह ने मेरे करीब कर दिया। आले बैत से भी प्यार कर लो, मोहम्मद के सहाबा से भी प्यार कर। कुरान दा पैगाम बड़ा ओरिजिनल है। मैं वक्त पे काफी सारे फड्डियां दे कोई भी पेड़ खड़ोंदा है ना, कुछ अपना जज्बा भी पैदा हो ही जाता है ऊंच नीच उत्ते, तो कुछ हजरात कोई दूजे दरीक दराक के मैंने खलार देंदे ते मैं अपनी कमजोर बावां नाल कुछ ना कुछ हाथ पैर मारदा रहा। जेड़ा भी कोई होवे ए अपुठे मजहब वाला उन पक्का ते खुला बद मजहब होवे तां ते जे अगे उतो वल नजर आंदा तां अगो थड़ुके होवे ते शाह जी किबला लंदन में वो है ना यूके में ओल्डम शहर में, वहाँ वो मेरे साथ थे सारी तारीख में। सुन्नी कहलाकर खत्मे नबूवत का मुनकर, हाँ हजरत किबला अल्लामा मोहम्मद फारूक बड़े मुखलिस साथी, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा फरमाए। तो ये भी मेरे साथ थे, तो जंग भी हमें लड़नी पड़ी। बाज लोग ये समझते थे भाई सुन्नियों से लड़ रहे हो, हम समझते थे नबी की नबूवत के मुनकरों से लड़ रहे हो। अल्लाह अजल के फड्डे पौंदे रहते ना।
मैं इस वास्ते गल की थी मैं इस मफहूम उत्ते किसी फड्डा भी पाना होवे तो मैं अगे ही फड्डे बाज जिन्हों चंगी खुरक होंदी सामने आ जाए गल कर दे मैं समझा दे एक इतने लिखे है भाई एक तर्जमा करो तो दूजा मिस कर दो जामे तर्जमा। अच्छा अब सुनना ये बात अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब फरमा दो अपनी उम्मत से मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता ना लेता हूं पर पक्की मोहब्बत करो उनसे जिन्हें अल्लाह ने मेरा करीबी बनाया। सहाबा से भी मोहब्बत आले बैत से भी मोहब्बत। ये बात तुम्हें इसलिए कह रहा हूं जब आले बैत और सहाबा से मोहब्बत कर लोगे तो अल्लाह भी राजी होगा रसूलुल्लाह भी राजी होगा। मैं एक जुमला कहना चाहना तेन रब ते कुरान में सामने आखे मोहब्बत करे तो भी पक्की ते इन्हें ते उंगलियां ना उठाया है कोई उठ खड़ोवे फलाना सियाबी आ जाई कोई उठ खड़ोवे नहीं नहीं आले बैत विच फलाना आ जाई ये उंगलियां देना बंदे साडे मुआशरे समझते हैं उंगली देने वाला शरारती होता है। ये शरारत है इस्लाम में। क्या ताकीक है इस मुल्ला की कोई भी हो 1400 साल के बाद वो कहे फलां से अभी ऐसा है फलां आले बैत में से ऐसा इनकी हैसियत क्या है बेचारों। खुदा का फैसला कुरान में है। अच्छा अब वो क्या है नबी के करीबियों से मोहब्बत करो आले बैत करीबी हैं सहाबा करीबी हैं आले बैत का शर्फ अलग है। अल्लाह ने उन्हें मोहम्मद अरबी की खूनी कुर्बत भी अता फरमाई ये एक अलग उनका एजाज है जी। अब इसी की तफसील मैं अर्ज करना चाहता हूं थोड़ी सी। हुजूर ने दोनों के बारे में खुद भी तलकीन फरमाई। ये तो कुरान है ना जो अपने मफहूम से ये तालीम दे रहा है मगर हुजूर ने भी तलकीन फरमाई। क्या सुनिए सहाबा की बारी आई ना अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन अबगदहुम फक़द अबगदनी वमन अबगदनी फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन याख़ुज़हु। एक दो जुमलों में तर्जमा करूं बास का वक्त नहीं है ना। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत इनकी अदावत मेरी अदावत। जिन्होंने इन्हें तकलीफ दी उन्होंने मुझे तकलीफ दी जिन्होंने मुझे तकलीफ दी अल्लाह को तकलीफ दी नाराज किया जिन्हें अल्लाह नू नाराज किया फरमाया ए वेड़ा नेड़े ही है फयूशे को या खुज़हू इंज रब पकड़ के उदी दौन मरोड़ सी जी चां चां कर गल समझ आई है ना सहाबा के बारे में। अब बारी नाले बैत की मैं वो हदीस भी सुनाना आना तारिकुम फीकुम सकलैन अहदुहुमा किताबुल्लाह। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं हदीस गदीर में है दो चीजें एक किताबुल्लाह दूसरी अहले बैते रसूलुल्लाह। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर उनमें से एक दूसरे से बड़ी है। कुरान ते बड़ा रब दा कलाम आले बैत ते रब दे कलाम नालों नहीं ना बड़े। मौलवियां पुठा पानी लाना होवे ना इन्हां कोल 101 राह और मैं कई फड्डियां च गुजरा एक मिर्जाई टाइप बंदा सी ना मिर्जाई वो आके तुसीं सारे हजरत आदम ते दी औलाद ना हो बल्कि अगू हजरत आदम एक बीबी दी औलाद वो मतलब लंबा ना वक्त हो जाए वो आके मैं के दलील के जने नफ्सिम वाहिदा खलककुम मिन नफ्सिम वाहिदतिन सिफत आई है मुअन्नस मौसूफ दे मुअन्नस होने ते दलालत कर दी। ये कोई बीबी आई पढ़ो जिदे विच आदम पैदा होए ते अगू माई अब्बा पैदा हुई अगो तुसी दसो अल्लाह बचाई रखे। इबलीस भी बड़ा बड़ा अल्लामा आई मुहक्किक तो दी सर्च बड़ी आई और काबिल तस्लीम है अकलन हो सके मैं हजरत आदम तो बेहतर हाँ क्यों मैं लतीफ हाँ खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। हजरत आदम सकीन विचों बने
ते लतीफ का मकाम शकील नालों अगे होंदा, लेकिन हर जगह ते अकल दी कबूलियत मेयार नहीं। मेयार रब दा फैसला है ते रब दे रसूल दा फैसला है। तो खैर हाँ, मैं अर्ज कर रहा सा तुहाडी खिदमत विच कि हुजूर ने फरमाया क्या एक दूसरे से बड़ी है। बड़ी होने का मतलब क्या है? बड़ी होने का मतलब ये है, ऐ ईमान वालों, जिस तरह कुरान को मानना और उससे मोहब्बत करना जरूरी है, ऐसे ही मोहम्मद अरबी के आले बैत को मानना और मोहब्बत करना जरूरी है। हुण असीं राफ़ज़ी हो गए हैं इस गल नाल। जामे तिरमिज़ी दी हदीस में अर्ज की थी ना, तो मैं ये भी अर्ज किया भी जिन्हों खुरक होवे खरकना भी है साडे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन, हाँ, मैं इसी मौका पर ना मुझे आला हज़रत का एक शेर याद आ गया, वो भी सुन ली आले बैत के बारे में। क्या? पारा हाय सुहुफ, पारा हाय सुहुफ, ऊंचा हाय कुदस। उलमा तो समझते हैं क्या मतलब, जो आले बैत नबी हैं ये कुरान के सिपारे हैं, नूर वहदत के तारे हैं। आला हज़रत के थे पारा हाय सुहुफ, ऊंचा हाय कुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। गल समझ आई है? हुजूर ने फरमाया मैं दो चीजें बड़ी छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और आले बैत। आगे फरमाया तीन तकरार है। तकरार, एक दफा का तकरार भी ताकीद का माना देता है, जब एक से ज्यादा मर्तबा हो तो मजीद ताकीद। दिन शादी काटना तो लिख दो ना ताकीद मजीद, मजीद किसे कोई ताकीद करनी हो इस मफहूम विच, ये ताकीद मजीद है। उज़क्किरकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरकुमुल्लाह फी आले बैती। मेरे आले बैत के बारे में अल्लाह से डरना। मैं ना अपनी तरफों गल करना, खुदा रसूल अल्लाह सूत्र दी नहीं। साढ़े जो बंदा हो तो मौलवी ने तरला करे यार इन हस्तियां माफ करो। अल्लाह जी प्यादा है, मैं तो डराना रब कोलों अपने आले बैत के बारे अल्लाह का महबूब फरमा रहे हैं, तो कोई जरूरी है मैं तुम फैसले करन शुरू हो जाओ जिवें साडे मुल्क का चीफ जस्टिस शुरू हो गए। फजूल बेंच, फजूल फैसले, ऐसे फैसले जिहदे मुंह थले सट लेना, जान भी नहीं होना। पंगा लैण की जरूरत की है पाकां, बस जिक्र खैर करो, जो जो किसी का दर्जा है वो बयान करो। अच्छा खैर, मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर ने फरमाया सहाबा के बारे में भी तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, आले बैत के बारे में भी तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। या रसूल अल्लाह क्यों मोहब्बत मांगी सहाबा की? फरमाया सहाबी कन नजूम, ये हिदायत के सितारे हैं। क्यों मोहब्बत मांगी आले बैत की? इनके बारे में क्यों फरमाया अल्लाह से डराता हूँ? फरमाया मसालो आले बैती सफीनत नू, मसालो सफीनत नू, सहाबा हिदायत के सितारे हैं और आले बैत नू अलैहिस्सलाम का सफीना है। कश्ती नू, सफीना नू। तो ये पस मंजर है, फिर बात लंबी होती है। पस मंजर यह समंदर से पार गुजरना हो तो कश्ती भी चाहिए। आजकल का सिस्टम तो था नहीं पहले जमाने में। उस वक्त लोग रात पड़ने पर सितारों से मदद लेते थे। सिम्मत का, रुख का अंदाजा सितारों से लगाते थे। तब हुजूर ने फरमाया किनारे लगने का अंदाजा मेरे यार हैं, पार गुजरने का जरिया मेरे रिश्तेदार हैं। मैं गल करना चाहना यार, कश्ती चाहिए ना पार लगन वास्ते, तो याद रखो एक फट्टा भी खराब हो गए तो कश्ती कम देंदी है। कश्ती है
फट्टे भी हैं, एक फट्टा क्या छोटी फट्टी भी उसकी खराब हो पार ले जाती है। समझ लो ईमान वालों, जो घराना नबी का है उससे बाज रहो, मोहब्बत के सिवा उनके लिए कुछ नहीं है। ये कश्ती सलामती के साथ रखो। कोई बादल सितारों के सामने भी नहीं होना चाहिए। बादल बन गया तो किनारे का रुख नहीं मिलेगा। लिहाजा नबी ने बता दिया, ऐ मेरे उम्मती, तूने दुनिया के समंदर से पार गुजरना है, खुदा की जन्नत में जाना है। जन्नत जाने के लिए कश्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह के आले बैत हैं और उस कश्ती को चलाने वाले अबू बकर उमर हैं। मोहम्मद अरबी के यार बड़ी बात से है। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रुल मानी में भी फरमाई, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में फरमाया, राकिबुल बहर यहताजु इला अमरैन अहदुहुमा अस्सफीनतुल खालियतु मिनल उयूब। कश्ती चाहिए जिसकी कोई फट्टी खराब ना हो। बात समझ आई है? मल्ला भी चाहिए। ये सारी बात करने के बाद इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, फाले ज़ालिका राकिबा अस्हाबुना आलुस सुन्नते सफीनता हुब्बे आले मुहम्मदिन व वदउ अबसारहुम अला नजूम सहाबा। किसी ने सहाबा पे तान किया, किसी ने आले बैत पे तान किया। आले सुन्नत की खुशनसीबी है, इन्होंने आले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवारी कर ली है और कश्ती का मल्ला अबू बकर उमर को बना लिया है। ये है मज़हब आले सुन्नत व जमात। और कुरान का मुतालबा ईमान वालों से ये है। तभी आला हजरत फैसला कर गए। आला हजरत का फतवा सुनी लोगे ना, चलो नज़म विच होवे, नसर विच होवे, अहले सुन्नत का बेड़ा है असहाबे। आख दे सुभान अल्लाह। ते औखे कोई नहीं, मैं हाफिज भी हाँ ते बहु पक्का न सही पर रोजे योगा हाँ। 50 मसले भी मैं सुना लेना, बिल्कुल बचपन तो आप ते कोई दौड़े 2-4 छिकने ते याद करने औखे कोई नहीं। हाँ जी, सिपारा 1.5 सिपारा मंजिल जी औखे सौखे कढ़नी। 10 बारी आखी है, 5 बारी आखी है, 2 बारी आखी है ते लेकिन पैगाम जिस कलाम से न मिले वो कलाम जुकाम होता है। बात समझो? आला हजरत का कलाम सुभान अल्लाह। जैसे आप उलमा के इमाम हैं, ऐसे ही आला हजरत का कलाम शुआरा के कलाम का इमाम है। आला हजरत क्या फरमाते हैं? अहले सुन्नत का बेड़ा है और असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का बेड़ा है पार असहाबे हुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। पिछले दिनों मैं किसी प्रोग्राम में था, ये नेट के जरिए यूके में। मैंने कहा सैयद अकीदे का ठीक हो, हम उसे एक सलाम कहते हैं, अगर इल्मो अमल उसमें पाया जाए उसे 7 सलाम कहते हैं। दम दरूदा में 7 सलाम चल दे ना कुरान दे ते जेड़ा सुन्नी मुसलमान है उस सैयद अकीदे का ठीक होवे, अगो इल्मो अमल का मेयार भी होवे तो 7 सलाम वाला है। तो खैर अब इससे आगे जुमला जो है ना, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। वो क्या है? हाँ, मैं एक जुमला कहता रहता हूँ आम जलसों में। जब खुदा ने फरमाया नबी के आले बैत से भी प्यार करो, नबी के सहाबा से भी प्यार करो, तो मैं कहता रहता हूँ उससे भी प्यार करना चाहिए जिसे नबी ने अपने बिस्तर पे सुलाया है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ये जिक्र ना कोई जरूरत है तहकीक दी। जिन्हें इल्म का दरवाजा कोई नहीं, तन की तकलीफ है भाई,
न तू मिस्त्री न तू दरवाजा, न तेरा इंतजाम, न तेरा इंसलाम को अपनी ईमान की फिक्र कर। बावियों में जवान, बावियों में बुढ़ा, जो भी हो को माफी दे। अल्लाह रसूल नू, कुरान नू ते आले बैत च आबा। हाँ सुनो, उससे भी प्यार करो जिसे नबी ने बिस्तर पे सुलाया है, और उससे भी प्यार करो जिसे नबी ने अपने बिस्तर पे सुलाया, और उससे भी प्यार करो जिसने झोली में नबी को सुलाया। मसला हल हो जाएगा। एक जुमला और भी आपकी नजर करना चाहता हूं। किनारा शरीफ सैयद पीर ज़ियाउल कासमी शाह साहब, पुराना ताल्लुक भी है हमारा, अकीदे का लोहा है, लोहा है माशाअल्लाह। सादात किनारा शरीफ अकीदे में इनका तराजू बराबर है। किरियाने वाले दुकानदार की तरह का नहीं, इधला भारी है, समझ गए हो। अगे दूजियां तरकड़ियां होंदियां ते जे हेरा फेरी करनी हो थले पब का दबाव देता है। वो किस दिन पब ही आया है गुफी के नाम नहीं आ रहे मैं तो खैर सुनिए, एक जुमला और भी आपको सुनाना चाहता हूं। भाई कुरान ने तो यह बता दिया, उससे भी प्यार करो जिसे नबी ने अपने कंधों पे बिठाया है। बात समझो कि कोई ना पता लग गया ये जना केड़ा ही ए इमाम हसन मुजतबा है। और मैं अल्लाह यारी ना आख्या कदी मुनाजरा करे ना मेरे नाल, तुहाडा दावा अली अली बड़ा मंदिया तो आले बैत नूं मैं साबित कर देवां तुहाडे नजदीक मौला अली भी तुसां काफिर आख्या ते इमाम हसन नूं कहीं दे मुहिब हो, तुसी दुश्मन हो इन्हां दे। सुनिए, सुन्नियों का मजहब ये है, उससे भी प्यार करो जिसे नबी ने अपने कंधों पे बिठाया है, और उससे भी प्यार करो जिसने नबी को अपने कंधों पे बिठाया है। मसला हल होया कोई ना। अल्लाह नबी चाहने वाले का जिक्र अगे आ रहा है। मैं बड़ी तफासीर है, मेरे ख्याल में मजरी भी, रूल मानी भी, शायद कबीर भी, 3-4 जो मैंने देखी हैं इस आयत के शान नुज़ूल में। अगला जुमला जो है ना, ये नाजिल हुआ है अबू बकर सिद्दीक की शान में। वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्नन इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। अल्लाह फरमाता है, पीछे मैंने जिस नेकी का जिक्र किया कि नबी के कुरब वालों के करीब हो जाओ, इस नेकी को जिसने सबसे ज्यादा कमाया, यार मेरी गल पे तवज्जो करे, इस नेकी को जिसने ज्यादा कमाया वो नबी का यारे गार सिद्दीक अकबर है। मैं एक दावा करने लगा हूं, आले बैत का कायनात में नबियों के बाद सबसे बड़ा मुहिब सिद्दीक अकबर है। बुखारी शरीफ पढ़ लोगे ना, उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैते, मोहम्मद अरबी की आले बैत का ख्याल करो, और कोई हया शर्म इनका करो। साथ ही फरमा दिया, मौला अली ने जब मसले पर बात फरमाई ना, भाई ये कैसे होना चाहिए, कैसे बागे फदक वगैरह था, फरमाया अमल होगा रसूलुल्लाह के हुक्म पर, रह गई बात प्यार की तो अपनी आल से मुझे नबी की आल ज्यादा प्यारी है। ये मजहब सिद्दीक अकबर है। बात समझ आई है? हाँ, ये जुमला अल्लाह मालूसी फरमाते हैं, इससे समझ आ गया ये मसला कि आले नबी की मोहब्बत मिन आज़मिल हसनात, ये नेकियों में बड़ी नेकी है। ये इजाजत हो तो मैं एक हदीस दे 2 जुमले भी अर्ज करना चाहना। मेरा शाह साहब मैंने जो टाइम दिता मेरे ख्याल में हो गया, तो मैं धक्के ना
बात भी नहीं करना चाहता, आदत भी है होंगी है। मैं हाँ गुनाहगार आदमी, आना तो लेट, ते तकरीर करनी तो लेट, ते छड़नी तो लेट। मैं कहना जेन रंधा पाकिस्तानी हाँ, पर जेन मेरा यूके वाले बंदे 8 हो गए, एक मिनट नहीं होना चाहिए, पर चलो इतने धक्का तोड़ा खाना पौंदा है। तो अच्छा हाँ, मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ, सारी नहीं पर एक तलखीस, इससे भी पिछले मजमून का ही पता चलेगा। हुजूर ने फरमाया सबसे प्यार करो, मर्तबे अपने अपने सहाबा में भी, आले बैत में भी। अब जो आले बैत है ना, रसूलुल्लाह का पाक घराना, इसमें 2 हस्तियां नबी को बड़ी प्यारी हैं। एक को ईमान वाले इमाम हसन कहते हैं, दूसरे को ईमान वाले इमाम हुसैन कहते हैं। अब हुजूर ने, ये सियासत में हदीस है, हुजूर ने फरमाया हाज़ान इब्ना या व इब्ना बिनती, ये जो दोनों है ना इमाम हसन हुसैन, ये बेटे भी हैं, मेरे नवासे भी हैं। पंजाबी च दा तर्जमा बनता है, या अल्लाह पुत्र भी है इनते दोतरे भी है। लो आशा इब्राहिम लकाना नबिया, साहबजादों को अल्लाह ने बुला लिया, जिंदा रहते नबी होते, हुजूर के बाद नबी होना नहीं, लेकिन मिशन तो चलना है। फरमाया बेटे रखूंगा, कहीं नबूवत का शोशा ना पड़ जाए, बेटों वाला काम तेरे नवासों से लूंगा, पुत्रा का काम तेरे दोतरे देंगे मेरा हबीब। गल समझ आई है? इस माने में आई है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मन्नी उहिब्बुहुमा, मुझे इनसे बड़ा प्यार है। एक तो खूनी कुरब का भी है ना, साथ ही साथ ये मेरे मिशन के अलमबरदार भी है। अल्लाह मुझे बड़ा प्यार है, वाह हिब्बुहुमा, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। रब नूं अगे नबी दे आले बैत नाल मोहब्बत कोई नहीं। आप आदा मैं इन्होंने पाक कीता, आप कीता, फरिश्तियां कोलों भी नहीं कराया, आप कीता, मैं युरीदुल्लाह आप कीता, अभी मोहब्बत नहीं है। मुद्दसीन ने फरमाया इस महबूबियत का मतलब ये है, अल्लाह जब तूने नवासों को मेरे मिशन का अलमबरदार बनाया है, इनको मर्तबा भी तो अलग से दे के दुनिया कहती रहे ये हसन है, ये हुसैन है। रब ने फरमाया महबूब तेरी दुआ कबूल है, हशर में आके दुनिया देखेगी तो ये जन्नत के जवानों के सरदार, दुनिया के अंदर दुनिया इन्हें देखेगी तो इनके जिस्मों से तेरी पाक शक्ल नजर आएगी। सीने से ऊपर सर मुबारक तक इमाम हसन हम शक्ल नबी, सीना पाक से कदमों तक इमाम हुसैन हम शक्ल नबी। तस्वीर मोहम्मद अल्लाह ने वैसे नहीं बनाई, बेमिसल है उसका महबूब उसकी मखलूक में। फरमाया पर जिसने मेरी शक्ल देखनी हो वो दोनों को जोड़ के देख ले, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं। तो खैर अब अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने ये हदीस एक इजमाली अंदाज से छेड़ी है, हुजूर ने तीसरी दुआ की, दुआ के अंदाज में अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा, जुमला मैं अर्ज करना चाहता व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह मुझे भी हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, तू भी खास मोहब्बत फरमा, और कयामत तक मेरा जो उम्मती दोनों से मोहब्बत करे तू उस पे भी करम। दोनों को माने, हसन को भी माने। वक्त होता तो मैं बताता, ये सूरत भी अल्लाह ने नबी की दी, सीरत भी अल्लाह ने नबी की दी। सीरत के बाब में हसन की ड्यूटी लगी, बेटा हसन तूने सुलह करके मुसलमान को बचाना है। ऐ मेरे दो जुमले बड़े काबिल तवज्जो। बेटा हसन अल्लाह अन युस्लिहा बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन इन अब्नी हाज़ा सय्यदुन, हसन तो मेरा पूरी उम्मत का सैयद है।
ये पीरों का पीर है, इमाम हुसैन का भी पीर है। ये 15वीं सदी से सजादा नशीन थोड़े ही आए, सारे की गद्दी बकरी बकरी होंगी, एक ही रंदा ही। माफ रख, मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं, अगर सारे भी हों तब भी बने एक रहे तो एक ही होता है, ये बात भी है। हाँ जजा अब सुनेंगी। बेटा सन, तूने सुलह करवा के मुसलमान को बचाना है, और बेटा हुसैन तेरी ड्यूटी है, तूने यजीद से लड़के इस्लाम को बचाना है। एक बेटा मुसलमान बचाने के लिए है, दूसरा इस्लाम बचाने के लिए है। मुसलमान वही है जो हसन की सुलह को भी माने, हुसैन की शहादत को भी। गल समझ आई है? जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत में शक पे होवे ना, जिन्हें यजीद नहीं किया तो तेरे प्यो किया, शर्म मजाक क्यों इन्होंने पाक हस्तियों ते राइज नहीं कर दियो? ते करनी मौलवियां ही होंदी है, बनी इसराइल दे मौलवी ही आए ना जिहड़े आयतां बदलदे आए ना, ग्रामर पढ़ी होने आ उस लुगत दी। साडी लुगत अरबी है ना इस्लाम दी, ते सरफनाक दी सन जरूरत होंदी है, अदब दी, फसाद बलागत दी भी होंदी है, उन्होंने भी जरूरत होंदी है उसूलों की। वो बदल दे आयतां वही है जिन्हें ग्रामर पढ़ी होती है। यशतरून भी सामनन कलीला, जे खराब करे ते ता भी मौलवी, ते जन्नत दा राह विखावे ता भी मौलवी। उसको खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, ते अखी नूट के मगर भी नहीं लगना चाहिए। गल समझ आ गई है? ये हुजूर ने फैसला दे दिया, ये आले बैत में ये दो है ना, जैसे हजरत अबू बकर उमर के बारे में भी हुजूर ने फरमाया ना, आज़ान अस्सम वल बसर, ये मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। इन शहजादों के बारे में फरमाया, एक शहजादा सुलह से मुसलमान बचाएगा, दूसरा शहजादा जान दे के इस्लाम बचाएगा। हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए गया था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ जी, अब आपसे लूं इजाजत। अला दरीक दराग के ना एक शेर मैं तुम सुनाना चाहना। बड़ी माड़ी सोर हुई था भी हजरत मुफ्ती अजीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नालों माड़ी नहीं है। तलबेल मौलाना फारूक बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं असी बंदियाल जी पढ़ते असी उस वे तकीयां सुनते से बच्चे जेरे तालीम ये जरा पीछे है मेरे तो मैं उसे सरफ ना पढ़ते तो सुभान अल्लाह। दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया। वाह हुसैन उठ के मदीने विचों करबला विच जाके ओ सीढ़ी लाई है जेड़ी बंदे ने अर्शे मौला ते ले जा। दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया। वाह हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। बस ए कुछ चंद जुमले मैं खिराजी अकीदत ते एक फिक्र तुहाडे सामने पेश करनी सी। अल्लाह जल्ल शानुहु मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। हमें अल्लाह, रसूल, किताब, सहाबा, आले बैत और आगे औलियाए किराम, ये हमारा पैकेज है। या अल्लाह हमें इनके अदब में ही रखना, दुनिया व आखिरत में इन्हीं के साथ रखना। वमा अलैया इल्ला हज़रत गिरामी, नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी, अजान दी जाएगी, नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह।